ये निरंतर चलने वाला संघर्ष का हिस्सा है। जब तक सरकार सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय की देखरेख में, सिटिंग जज महोदय की देखरेख में नहीं करती होता है, तब तक हम मांग करते रहेंगे, तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। क्योंकि इस हत्याकांड की जांच जो है और इससे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं की जांच सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज महोदय की देखरेख में सीबीआई द्वारा करना इसलिए आवश्यक है ताकि जो वीआईपी जिसका कद इतना लंबा है कि 3-3.5 साल तक पूरी सरकार उसको बचाने में लगी हुई है, साक्ष्य नष्ट हो जाते हैं, मंथरा रिजॉर्ट में आग लगा दी जाती है, बुलडोजर फिरा दिया जाता है, सीसीटीवी कैमरे नष्ट कर दिए जाते हैं, तो ये लोगों को संदेह बना रहेगा कि न्याय नहीं मिलेगा बेटी को। इसलिए न्याय के हित में है कि वीआईपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट हो और या एफआईआर हो, जिस रूप में भी करे, और उधर जिन लोगों ने साक्ष्य नष्ट किए हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर हो, वो भी जांच के दायरे में आए, और सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय की देख। प्रदेश की सरकार ने सीबीआई जांच की स्वीकृति कर दी है, आदेश दे दिए, वो तब तक अधूरा है, ये काम अधूरा है। लोगों को शक है कि जिस तरीके से अभी तक लीपापोती हुई थी, अब केंद्रीय स्तर पर भी वो लीपापोती हो सकती है। सीबीआई जो है क्लीन चिट दे सकती है, बचा सकती है, जबकि लोगों की नज़र में बिल्कुल वो अपराधी के तौर पर वीआईपी खड़ा है। परिजनों से मिले प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको आश्वासन भी दिया, और लेकिन उनके परिजनों ने, पिताजी ने स्वयं कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज करें इसकी जांच, और उन्होंने कहा तभी वीआईपी पकड़ा जाएगा। तो मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये उनके मन की भी आशंका हो, और हर बाप, हर बेटे, हर बहन, हर भाई के मन में ये डर है कि ये लीपापोती न हो जाए। इसलिए लीपापोती से बचने के लिए आवश्यक है कि सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय की देखें। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई आदि, ये तो इन्होंने अपने हथियार बना दिए हैं, चुनावी हथियार बना दिए हैं भाजपा ने, और चुनावी हथियारों का उपयोग बंगाल में भी कर रही है। चुनाव आ रहे हैं बंगाल में, वहाँ भी इस हथियार का उपयोग कर रहे हैं। जिस तरह ममता जी फाइलें लेकर जाती हुई दिख रही है, हम ब्रेवो कहेंगे। हाँ, और संघर्ष करना सब, ये संघर्ष एक संघर्ष है, और हर जगह जहाँ अन्याय हो रहा है वहाँ संघर्ष होगा। ऐसी ताकतों के खिलाफ आवाज़ें उठेंगी। जो वहाँ के जो भाजपा नेता गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा कि ममता जी डर गई है जांच से, इसलिए भाग गई। दंगे से तो भूत भी भागते हैं। तो आपने ईडी को अपना अस्त्र बना दिया। आप स्वायत्त संस्था थोड़ी है ईडी। ईडी तो जो है कि बिना किसी उसके भी नाम मात्र के चीज़ों पर भी एफआईआर दर्ज कर दे रही है। हाँ, उन्होंने इतनी बार पलटूराम बने हैं कि उनको जो है उनको भारत रत्न तो दिया ही जाना चाहिए। ना बात कर, उसके बयान को किस तरह से देखते हैं आप? बयान को कैसे देखते हैं? किस तरह का बयान है? वो ठीक कह रहे हैं, वो अपनी वफादारी निभा रहे हैं, और बल्कि एक आध बार और दल बदल करवा दो बल उनसे, और तब तो जो है स्वतः ही स्वविभूषित हो जाएंगे भारत रत्न से। अच्छा बाबू जी, लास्ट क्वेश्चन है। जो असुद्दीन ओवैसी है, उन्होंने कहा हिजाब पहनने वाली महिला भी देश की प्रधानमंत्री बन सकती है। इस देश का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री हो सकता है। हमारा संविधान कहता है भारत का नागरिक होना चाहिए और वयस्क होना चाहिए, और वो देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। अच्छा, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी जाति धर्म का हो, किसी विश्वास का हो, प्रत्येक व्यक्ति उसके लिए हकदार है। लेकिन राजनीति भी हो रही है, बयानबाजी हो रही है। मुझे उससे कुछ नहीं, जो आपने जो प्रश्न किया, मैंने कहा हमारे संविधान की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी भारत का नागरिक जो वयस्क है वो प्रधानमंत्री हो सकता है।
बच्चा अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो ये वोटर लिस्ट है उसको आधार कार्ड से जोड़ा जाना चाहिए। इसको लेकर हम इसी से मतलब अपील भी करेंगे हाईकोर्ट से। हाँ, इसमें एक बड़ी लड़ाई है। एसआईआर हम प्रारंभ से कह रहे हैं कि ये एक कंप्रोमाइजिंग इलेक्शन कमीशन के हाथ में खतरनाक हथियार है। और इसलिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि चुनाव के वक्त में सैकड़ों नाम काट दिए जाते हैं अचानक 2 दिन पहले, और सैकड़ों नाम जोड़ दिए जाते हैं, और ये खेल कई वर्षों से चल रहा है और भाजपा इसी का लाभ उठा रही है। और इस खेल को जो है इलेक्शन कमीशन का संरक्षण है। जो उन्होंने कहा है कि आधार कार्ड को से लिंक करना चाहिए वोटर लिस्ट को, मैंने कहा न कि जो है इसकी एसआईआर की निष्पक्षता पर गंभीर संदेह। अंकिता भंडारी को न्याय दो, 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 अंकिता भंडारी को न्याय दो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।